कराची मंगोपीर में मौलिम की जानिब से सर पर डंडा मारने से जख्मी होने वाला बच्चा चल बसा 6 साला हसन दिसंबर 2025 में जख्मी हुआ था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने कराची से हमें ज्वाइन किया। बिलाल, इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है, क्या मजीद मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये मंगोपीर का इलाका है जहां पर सर पर डंडा जो है 6 साला हसन को मारा गया था दिसंबर 2025 में 3 तारीख को, जिसके बाद इसका मुकदमा दर्ज किया गया और फौरी तौर पर मुलजिम जो है अल्लाह वरायो उसको गिरफ्तार भी किया गया था। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया था, वालिद का ये कहना है, और उसके बाद उसको तबीयत उसकी बेहतर हुई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ी है और उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर वो चल बसा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वाकया रोनुमा हुआ। ताम इब्तदाई तौर पर सर पर डंडा लगने से बच्चे की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसके बाद ये वाकया हुआ था। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने मालूमात दी। 9 मई अस्करी टावर हमला केस के गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की बेटी खदीजा शाह समेत 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया। जी इशफाक। लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में इस हवाले से खदीजा शाह समेत 4 मुल्जिमान को करार देने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत से रूबरू पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त की थी कि तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, लेकिन मुल्जिमान ने खुद को रूपोश कर रखा है और इसी बुनियाद पर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जाए। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए खदीजा शाह समेत 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने हमें तफसीलात फराहम की। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा, कहा कि 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी अहलकार लुक़मा अजल बने। मुजाहिरों में जाँ बहक सिक्योरिटी अहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम का दावा है कि ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक, 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी हुकाम की जानिब से ताहाल हलाकतों की तादाद जारी नहीं की गई। उधर ईरानी हुकूमत के हक में भी ईरान के मुतादिद शहरों में मुजाहरे किए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। हजारों अफराद ने जनाजों में शिरकत की। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को वहाँ मारेंगे जहाँ का उसने तस्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरानी रहनुमा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरानी वफ़द से मुलाकात तरतीब दी जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब में कहा कि ईरान मुनसिफ़ाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। मौजूदा सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। बैरूनी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान जंग नहीं चाहता, मगर जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को मुतकब्बिर शख्स करार दे दिया। कहा कि अमरीकी सदर का भी वही अंजाम होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह पहलवी का हुआ था। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन के लिए सरगर्म गैंग्स की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। जिला घोटकी और अतराफ के जिले में 8 गैंग सरगर्म हैं। आपको बताएं कि जिला घोटकी और इतराफ के जिला में 8 गैंग्स सरगर्म है, ये बताया जाता है। इसी से मुतालिक मजीद हम मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या डिटेल्स मिल सकी इस रिपोर्ट से आपको? जी बिल्कुल, सिंध के कच्चे में 8 गैंग सरगर्म हैं। पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर वज़ीर दाखिला को अरसाल की है, जिसमें 8 जो गैंग हैं वो राउती का कच्चा है, मचका है, सुंदरानी है। इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वारदातें कर रहे हैं। अगर गैंग्स की बात की जाए तो शहजादो गैंग के नाम से 2 गैंग हैं, रजब गैंग है, एक रानो गैंग है। इसके साथ साथ जो रजब गैंग है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो काम कर रहा है। इन तमाम तर गैंग्स के जो सरबराहान हैं उनकी तफसीलात और उनकी तस्वीर जो हैं वो
सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने हासिल कर ली हैं और एक ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो मरतब करके वजीर दाखिला को अरसाल किए, ताकि जब कच्चे का ऑपरेशन जो चल रहा है इन तमाम 8 गैंग्स को जो है वो पकड़ना है या उनको एलिमिनेट करना है। इस गैंग के अंदर तकरीबन 15 से जायद कारिंदे हैं तमाम गैंग्स के अंदर, और इनके पास हैवी वेपन्स हैं। उसकी तफसीलात जो है वो पुलिस जमा कर रही है और हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि जो ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन के अंदर इन 8 गैंग्स को जो है उनका सफाया किया जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें मालूमात फ्राहम की। कराची से ही खबर दें आपको, जिसके इलाके साइट सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बताएं कि कराची का इलाका है ये साइट सुपर हाईवे, जहां पर बताया जाता है कि फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का ऑर्डिनेंस के मामले पर शदीद एतराज़ात, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी किया गया। हुकूमत किस तरह से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है जिस पर सदर के दस्तखत ही मौजूद नहीं हैं। डिक्टेटर के ज़माने में भी इस तरह नहीं होता था। जब तक हुकूमत तस्सीह नहीं करती हम वॉकआउट करते हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली से वॉकआउट किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। हरीम, बताइएगा मामला क्या है और बगैर दस्तखत के ये ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो गया? देखिए, साल 2026 का ये पहला कौमी असम्बली का इजलास है और हुकूमत की जो हिमायती जमात है पीपल्स पार्टी, उसने पहले ही इजलास में वॉकआउट कर दिया है। नवीद कमर ने जो है ये एक पॉइंट उठाया है, पीपीपी के जो सदर हैं उनके दस्तखत के बगैर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, उस पर पीपल्स पार्टी ने वहां से वॉकआउट किया है। पीपीपी के जो रुकन है कौमी असम्बली सैयद हुसैन तारिक, उन्होंने भी वॉकआउट कर दिया और जो पीपल्स पार्टी है उसने वॉकआउट करते साथ ही फिर कोरम की भी निशानदेही कर दी, और कोरम की निशानदेही के बाद फिर 15 मिनट का कौमी असम्बली इजलास में वक्फा हुआ और अभी दोबारा से काउंट किया जा रहा है। लेकिन ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम ऐसे ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑर्डिनेंस जो है उसके जरिए आईन और कानून की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, ये नवीद कमर ने यहाँ पे कहा, और उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने जो लोकल नवीद कमर ने एतराज़ात उठाए हैं और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट भी किया। आप हमें अपडेट कर रही थी हरीम, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि वज़ीर आला KP अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रिजीम की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के सबूत देखे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुँह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलत कारी करते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होश के नाखुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कराची हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि सिंध की आवाम गैरतमंद, बहादुर और दिलेर हैं। हुकूमत सिंध ने मेहमानों के साथ जो किया वो सबके सामने है। सिंधी अजरक और टोपी की बेहुरमती की गई, जिसकी मजम्मत करते हैं। हम जहाँ जलसे का ऐलान करते हैं वहाँ वज़ीर आला रास्ते बंद कर देते हैं। सबकी मदद से आईन और कानून की हुक्मरानी ज़रूर होगी। सिंध की आवाम गैरतमंद, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद अवाम है। उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया, जिस तरह की हमारी मेहमान नवाजी की, सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करेगा। जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सिर्फ इदारों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हमें आईनी इजाजत दी है कि राइट टू असेंबल, हम कहीं भी जलसा कर सकते हैं, लेकिन इधर हम जलसा अनाउंस करते हैं, उधर जो है एक वज़ीर आला के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसको रोड पर ब्लॉक कर दिया जाता है। हमने पूरे आईन की बात करनी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम सब की मदद से आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी आएगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ये कहते हैं कि PTI फसाद और इंतशार की सियासत करके मुल्क को कमज़ोर कर रही है। क्या आपको नहीं पता
दहशतगर्द कहां से आते हैं? दुनिया के 2 दर्जन ममालिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तस्दीक कर चुके। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं। और आपका बानी समझता है कि जितना मुल्क में इंतशार होगा, जितना फसाद होगा, उतनी रियासत कमजोर होगी। रियासत कमजोर होगी तो ब्लैकमेल होगी, ब्लैकमेल होगी तो फिर मेरा फायदा होगा। इसीलिए आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रख के रियासत को वहां से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें बार बार आइडेंटिफाई की गई हैं। कोई नरमी नहीं रखेंगे। आपका स्पोक्स पर्सन आज के दिन तक भी दहशतगर्दों को खुल के उसकी ना मजम्मत करता है, ना सामने आके वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। हजारों लोग शहीद किए गए हैं और सबसे ज्यादा वाकयात केपी में हुए हैं। इसीलिए तो आप सीटीडी नहीं बनाते। आधे से ज्यादा अजला में काउंटर टेररिज्म फोर्स नहीं है। दनिस्ता आपने फोरेंसिक लैब नहीं बनाई। सियासी तहरीक चलाएं, 100 दफा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दहशतगर्द, उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहां ही फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहां अफगानिस्तान।